गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश और मैं आज इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर लेकर आ रहा हूं। जी हाँ, मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो कई दिनों बाद बना रहा हूं बिकॉज मैंने बीच में 11th की वीडियोस बनाए हैं, मैंने फिर उसके बाद आपके कॉमर्स की वीडियो शुरू की हैं। तो दिस वीक इज डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स वीडियोस फॉर आईएससी बोर्ड फॉर क्लास 12 एंड सीबीएसई का क्लास 11 के लिए। ऑलराइट, तो इस हफ्ते में हम लोग अपलोड करेंगे ऑलमोस्ट 3 वीडियोस, ये पूरे 6 से 7 दिनों के बीच में। तो पहला चैप्टर जो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 7, लॉज ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिटर्न्स में देखते हैं हम लोग कवर क्या क्या करना है। लॉज ऑफ रिटर्न्स के आएंगे आपके पास 2 वीडियोस। पहले वीडियोस में जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, टीपी, एपी, एमपी एंड रिलेशनशिप। पहले 4 पॉइंट्स का एक चैप्टर है, अगले 5 और 6 पॉइंट्स का दूसरा हमारा पार्ट बनकर आएगा इस वीडियो का। ऑलराइट, तो चलिए भैया शुरू करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताना आपको। आइए देखते हैं भाई प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। बेटा प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर मैंने बोला इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है भैया, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उसे बोलेंगे आप प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे मैं बोलूं प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर कॉमा कैपिटल। ठीक है, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होगा उसे क्या बोलेंगे आप? प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन बच्चे 2 तरह के हैं। एक है शॉर्ट रन जिसको हम लोग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। ठीक है, और एक होता है लॉन्ग रन, इसको रिटर्न्स टू स्केल भी बोलते हैं बच्चे। शॉर्ट रन में क्या होता है ना, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। देखो मैं इस पे नोट्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। 2 तरह के क्या होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स, बाकी सारे वेरिएबल। और ये लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बात समझ में आई आपको? आते हैं इसके बाद बढ़ते हैं और आपको सिखाने जा रहे हैं टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। चलिए भैया फटाफट से देखते हैं टीपी, एपी, एमपी क्या है। याद करिए क्लास मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले पढ़ा था टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, वैसा ही कुछ कुछ टीपी है और वैसा ही कुछ कुछ एपी है। अब देखिए टीपी यहां पर क्या बोलता है, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, और बेटा इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिख के दिखाते हैं किसी किसी बुक पे, तो टीपीपी भी टीपी ही होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन का अगर हम बोले तो वो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, एवरेज प्रोडक्ट हुआ हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। बट इसका मतलब क्या हुआ हमारा टोटल, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये हो जाएगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इट इज एन एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट, मतलब टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ऑल राइट, ये समझ में आया आप सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए एक शेड्यूल लेता हूं और शेड्यूल से आपको निकालने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि रिलेशनशिप क्या क्या होंगे। ठीक है क्लास, आइए जरा लिखते हैं यहां पर यूनिट्स और मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी लोग। आप लोग भी निकाल लो कॉपी और लिखना शुरू कर दो। यूनिट्स लिखे 0 से लेकर 11 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये हो गई है यूनिट्स। और अब आप लिखेंगे यहां पर टीपी, दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट। ऑलराइट, आप एपी निकाल के दिखाओगे, आप एमपी निकाल के खुद पर खुद दिखाओगे। आओ चलो भाई देखते हैं, ये लाइन खींच लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं भाई। और टीपी लिखना शुरू करिए। 0 पे तो डैश है, फिर है 100, उसके बाद है 220, 360। मैं बुक से आपकी फ्रैंक की बुक से मैं शेड्यूल कॉपी कर रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप में खुली हुई है। ठीक है ना, तो आप भी देख सकते हो आपकी फ्रैंक की बुक का ही मैंने ये शेड्यूल लिया है। 220, उसके बाद 360, फिर 520 और उसके बाद है 650, 750, उसके बाद है बेटा 840, 880, 840, 880। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे फिर 880, 880,
फिर क्या है बेटा आपके पास 830 770 830 770 ये आपको टोटल प्रोडक्ट क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है एपी और आपने निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहली यूनिट पे तो कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि जीरो पे कुछ इंफॉर्मेशन दे ही रखी है। एपी निकालते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। टोटल प्रोडक्ट कितना है 100 डिवाइड बाय 1 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 100। 220 डिवाइडेड बाय 2 220 divided by 2 is 110. Likewise, 360 divided by 3 is 120. 520 divided by 4, आप अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 520 divided by 4 is 130. Alright, then 650 divided by 5 is 130 again. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। 750 divided by 6 750 divided by 6 is 125. Then 840 divided by 7 is 120. Then 880 divided by 8 is 110. फिर 880 divided by 9 is 97.7. Then 83. Then 770. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आपने एपी निकाल दिया। एपी कैसे निकाला हमने, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले पे आएगा 100 बिकॉज 100 माइनस ऊपर वाला टर्म हमने 0 अज्यूम कर लिया तो 100 माइनस 0 इज 100। अगला निकालते देखो 220 माइनस ये वाले से ये माइनस कर रहे हैं 100 इज हाउ मच 120। लाइकवाइज 360 माइनस 220 360 माइनस 220 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 140। लाइकवाइज क्या ऐसे आप ऐसे माइनस कर सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको एमपी निकालना आया है कि नहीं आया। जल्दी से नोट करिए क्लास, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। बस आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा हम लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर, और रिलेशनशिप हमें पढ़ने हैं इन दोनों के बीच में। रिलेशनशिप पहला पढ़ना है हमें एपी एंड एमपी के बीच में, और दूसरा पढ़ना है टीपी और एमपी के बीच में। पहले आइए डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लास आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप ये डायग्राम चाहो तो प्लॉट करना। ठीक है, प्लॉट करना डायग्राम मैंने डिमांड के चैप्टर में, सप्लाई के चैप्टर में आपको सब कुछ सिखा रखे हैं कि कैसे कैसे आप डायग्राम प्लॉट करते हैं। आप प्लॉट करके रफ में बनाइएगा। मैं आपको फ्री हैंड डायग्राम बना के दिखा रहा हूं जो कि बिल्कुल सही है। एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस यहां पर आ जाएंगी यूनिट्स और यहां पर आ जाएगी एपी ऑब्लिक एमपी, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। आइए क्लास डायग्राम देखिएगा मेरा एकदम क्लियर, आपको समझ में ना आए तो बताइएगा। दिस इज एमपी, दिस इज एपी। क्लास ध्यान रखना ये वाला पॉइंट जहां पर है ना, ये वाले पॉइंट का नाम रख लेते हैं मान लो एल। ये वाला पॉइंट जो है यहां पर एपी मैक्सिमम है और उसके बाद एपी कॉन्स्टेंटली फॉल करेगा। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, मैं कॉपी अक्सर चेक करता हूं जब बच्चे ने एमपी तो बिल्कुल ठीक बनाया है और एपी बनाते हैं ऐसा, एपी ऐसा बनाते हैं तो एपी का हाईएस्ट पॉइंट तो यहां आ रहा है जबकि वो यहां होना चाहिए, तो काट के मुझे 0 देना पड़ता है बच्चों को। और डायग्राम में थोड़ी सी भी गलती मतलब 0 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज बिल्कुल ध्यान से डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और आपको समझ में आ जाएगा, यहां से कोई चीज दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाइए। अब आइए समझते हैं, देखा जाए, चलो भैया देखते हैं। अब इसका हमको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप क्या है, देखो बेटा पहला रिलेशनशिप बता रहा हूं। ये वाली लाइन हमारी एमपी की है और ये वाली लाइन हमारी एपी की है। अब देखो जब तक एमपी ज्यादा है, मैं यहां लिख के दे रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं लिख के रहा हूं, टिल द टाइम, अंटिल द टाइम या टिल द पॉइंट व्हेन एमपी इज मोर देन एपी। एमपी ज्यादा है एपी से, तब क्या हो रहा है, एपी इज राइजिंग। एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूं, जब एमपी ज्यादा है एपी से, एपी बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। सेकेंड, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग। अब देखो भाई एमपी कम हो गया, एपी ज्यादा है, एमपी कम हो गया। जैसे एमपी कम हुआ एपी गिरना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। थर्ड रिलेशनशिप, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज कांस्टेंट। जहां पर बराबर है वहां पर देखो एपी कांस्टेंट है। तीनों पॉइंट समझ में आएंगे। आपका मैक्सिमम कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर डायग्राम बनाए क्या, बिल्कुल बनाओ डायग्राम भाई, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। कोई ऑप्शन मत छोड़िए टीचर का नंबर काटने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब यहां पर रिलेशनशिप मैंने क्या बताया, जब एमपी ज्यादा है एपी से, एपी बढ़ रहा है।
जब एमपी कम है एपी से, एपी कम हो रहा है। जब एमपी बराबर है एपी के, एपी कांस्टेंट है। कितनी आसान सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जल्दी से इधर नोट करते चलो, और मैं इधर रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं आपको फटाफट। इधर रिलेशनशिप बताऊंगा मैं आपको टीपी और एमपी का, एक ही डायग्राम में बता दूंगा, कोई परेशान वाली बात नहीं है। या चलो अलग अलग बता देंगे, ऐसी भी क्या बात है। यहां यूनिट्स है, यहां पर टीपी और इधर ही टीपी बना देंगे। चलो इधर एमपी बना देंगे, फटाफट नोट करते चलो उधर। और मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, उधर भी देखते चलो। ये बन गया टीपी। टीपी जिस जगह मैक्सिमम है, बस इतना सा याद रखना बच्चे, वहां पर एमपी 0 होता है। बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब और रिलेशनशिप देखते हैं। इसका रिलेशनशिप जो है ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं हम लोग। कहां लिखें इसका रिलेशनशिप, चलो यहां लिख देंगे। इसका रिलेशनशिप आप टीपी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, दोनों तरह से आंसर आपका ठीक माना जाएगा। अब आइए देखते हैं, मैंने क्या बोला, एमपी इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमने मान लेते हैं एल मार्क कर लिया, एल, और ये भी हो गया एल। इस पॉइंट से पहले देखो एमपी पॉजिटिव है ना, तो मतलब जहां जहां एमपी पॉजिटिव है टीपी बढ़ रहा है। पहला पॉइंट क्या लिखा हमने, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव टीपी इज इंक्रीजिंग। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एमपी इज 0, इस पॉइंट पर 0 हो गया ना एमपी, वहां पर टीपी क्या है, मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट, और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ टीपी गिरने लगा। ठीक है ना, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। कितना आसान सा रिलेशनशिप है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड करके हम लोग को दे रखा है, समझ में नहीं आती बात बुक की लैंग्वेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी ये समझ में आया, देखो क्या, इस पॉइंट से पहले एमपी पॉजिटिव है, तब तक टीपी बढ़ रहा है। जैसे एमपी 0 हुआ टीपी मैक्सिमम हुआ, जैसे एमपी नेगेटिव हुआ टीपी गिरने लगा। सिंपल। अभी ये दो रिलेशनशिप में आपका पेपर में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो 100% आने वाला है। अब देखिए इकोनॉमिक्स के वीडियोस बहुत छोटे छोटे बनेंगे, 12 मिनट 13 मिनट मैक्सिमम टू मैक्स, और 3 वीडियोस में अपलोड कर दूंगा ताकि आपका चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाए। आज की क्लास में जितना मुझे पढ़ाना था मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और मैं बताऊंगा आपको रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल के बीच में डिफरेंस क्यों है। अब भाई देखिए अगला जो टॉपिक है वो करीबन 15 मिनट्स का वीडियो होगा, बिकॉज ये एक बड़ा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और मेरी बात ध्यान से याद कर लो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बिना कभी भी बोर्ड का पेपर, कभी भी इंटरनल का पेपर बनता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है। मतलब अगर पेपर आएगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके पेपर में रखा हुआ है, चाहे 3 नंबर में, चाहे 5 नंबर में, चाहे जितने भी नंबर का क्वेश्चन आए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है क्लास। In case if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Please share this videos with your friends जो इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो स्कूल में हैं, do share with them. और यहां तक कोई भी डाउट आता है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एक बार अपनी किताब पढ़िए, अपनी फ्रैंक फॉलो करिए। अगर आप 11 सीबीएसई के हैं तो अपनी वीके ओरी, संदीप गर्ग या राधा भगुना जो भी बुक फॉलो करते हैं एक बार उसको पढ़िए। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है वीडियो के साथ। अगर आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग करनी है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करिए। आई विल बी देयर विद यू फॉर हेल्पिंग यू ऑल। ठीक है क्लास, थैंक यू। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।